चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जैसे बोल रहा है कि ए किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। मतलब ए किसी काम को स्टार्ट करता है करना और 4 दिन तक करके वो छोड़ देता है। बी बचा हुआ काम, अब जो काम 4 दिन बाद ये छोड़ देगा, बी बचा हुआ काम अगले 18 दिनों में करता है। तो बी जो बचा हुआ काम है अगले 18 दिनों में करता है। यदि ए काम को 6 दिनों तक करता है और बी उस कार्य को 12 दिनों तक कर देता। बोल रहा है कि ये 4 दिन नहीं करके और वो काम को कितने दिनों तक करता है, अगर करता 6 दिनों तक, तो बी उस काम को 18 दिन ना करके 12 दिन में ही ख़त्म कर देता। यही कंडीशन दिया है। तब ए और बी अकेले अकेले उस कार्य को किसने। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे कि ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days, 4 दिन में काम छोड़ देता है करने के बाद। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days, तो 4 दिन में छोड़ देता है और जो बी बचा हुआ काम है उसको 18 दिनों में पूरा कर देता है। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, यदि ए 4 दिन ना करके अगर 6 दिन काम करता, कंडीशन दिया है करता, तो बी जो काम है ना वो बी वुड हैव बीन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 दिन। तो बी जो है ना वो 18 दिन ना करके कितने दिनों में कर देता, 12 दिनों में। तो बताना है देन फाइंड हाउ मेनी डेज ए एंड बी एलोन कंप्लीट द वर्क, अकेले अकेले काम को कितने दिनों में कर। बहुत ही आसान तरीके में बनाएंगे हम लोग। वही बात कि कह रहा है भाई कि ए कितने दिनों तक काम करता है, 4 दिनों तक करता है। तो बी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में कर लेता है, बी बचा हुआ काम कर देता है 18 दिनों में। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि ए 4 दिन नहीं करता, अगर ए 6 दिनों तक काम करता, हैड ए लेफ्ट द वर्किंग आफ्टर 6 दिन, अगर 6 दिन काम करके छोड़ता, तो बी उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में, अगले 12 दिनों में समाप्त कर देता। अब ये बताइए ए कितने दिनों तक बढ़ाया है, 2 दिनों तक। ए 2 दिनों तक बढ़ाया है तो बी कितने दिनों तक घटाया है, 6 दिनों तक। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता, बस कितना, मतलब इसमें कितने का डिफरेंस आया है, 2 का, यानी 2a बराबर में इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया है, 6 का। माइनस प्लस नहीं देखते हैं, बस 6b। बोलिए क्या बताए हैं, ए और बी निकालना है आपको। कैसे निकालना होता है, देखिए ए के साथ क्या है, 2, उस टाइम अलग ट्रिक आज अलग ट्रिक। ए के साथ क्या है, 2, तो जो ए के साथ नहीं है वो उसको लिखेंगे। तो ए के साथ 2 है तो ये नहीं लिखेंगे, तो ए के साथ क्या लिखेंगे, 6। बी के साथ क्या है, 6, तो इसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं है वो लिखेंगे। तो बी के साथ क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए दोनों कट जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 3/1। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों का, पहले हमको कोई भी टाइम एंड वर्क का हम क्वेश्चन बनाए तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये कितने दिनों तक काम करता है, 4 दिनों तक। स्टार्टिंग में देखिए ये तो कंडीशन था ना कि भाई अगर 6 दिनों में करे तो ये 12 दिन में ख़त्म कर देता। ये 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है तो बी उस काम को कितने दिनों में कर देगा, 4 दिन में। ए का एफिशिएंसी कितना दिया है, 3। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि जो जितना समय में ये काम कर रहा है और जितना इसका एफिशिएंसी है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3। वैसे ही बी का एफिशिएंसी कितना है, ये, यानी 4 तिहाई 12 और प्लस 18, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 और 3। टोटल वर्क आपके पास आ गया क्या, 30। कि भाई मेरा टोटल वर्क है मेरे पास 30 और 30 को ए से करवाना है। 30 को ए कितने दिनों, ए 3 के एफिशिएंसी करते हुए कितने दिनों में कर देगा, 10 दिन में। और बी जो है ना इसी 30 काम को एक, बी का एफिशिएंसी 1 दिया है तो एक करते हुए कितने दिनों में कर देगा, 30 दिन में। यही उसका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिए, जितना दिखने में हार्ड है उतना बनाने में हार्ड ये नहीं है। कंडीशन दे दिया है कि अगर बोल रहा है कि 4 दिनों तक कर रहा है, 4 दिनों तक करके छोड़ देता है, तो बी उस बचे काम को 18 दिनों में करता है, ये करता है। लेकिन अगर ए बोल रहा है कि लेकिन अगर ए 6 दिनों तक काम करता, 4 दिन ना करके कितने दिनों तक करता, 6 दिनों तक, तो बी उस काम को 12 ही दिन में कंप्लीट कर देता। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं। भाई फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि ए प्लस बी, यानी ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में।
लेकिन बी 23 दिन तक काम करके छोड़ देता है। मतलब बी 23 दिन तक काम करता है और उसके बाद क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। और पूरा काम 33 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब जो काम 30 दिन में पूरा होने वाला था वो अब कितने दिनों में पूरा होता है, 33 दिनों में। क्यों? क्योंकि बी 23 दिन ही काम करके और छोड़ के चला जाता है। बोले कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ए तो बोर्ड पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे कि ए और बी अकेले अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब ए भी अकेले करे, बी भी अकेले करे, तो इस काम को दोनों कितने दिनों में कर देंगे। चलिए देखते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में। दे स्टार्ट दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम शुरू करते हैं। आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क, और 23 दिन बाद काम करने के बाद बी जो है ना वो लेफ्ट कर देता है, काम को छोड़ देता है। एंड होल वर्क कंप्लीटेड इन 33 दिन, और जो पूरा कार्य है ना वो 30 दिन में ना होकर अब कितने दिनों में हो जाता है, 33 दिनों में हो जाता है। पूछ रहा है कि फाइंड ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट, तो ए और बी अकेले अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक में हो, सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को ए जो है ना, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 30 डेज में। कंडीशन क्या दिया है कि जो ए है ना पूरा, देखिए पूरा काम कितने दिनों में पूरा खत्म होता है, 33 दिनों में। बी जो है वो 23 दिनों तक काम किया और छोड़कर चला गया। देखिए बी 23 दिन तक काम करके छोड़ के चला जाता है। देखिए बी दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क, बी काम छोड़ के क्या कर जाता है, चला जाता है 23 दिन बाद। और पूरा काम कितने दिनों में होता है, 33 दिनों में। यानी पूरा काम तक बी तो बीच में छोड़ के चला जाता है, तो पूरा काम तक करने तक कौन रहेगा, ए रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत? पूरा काम करने तक ए रहेगा ना। बस अब करना क्या आपको, निकालने का तरीका बस ये है कि बस डिफरेंस देख लिया। अगर ए इंटू ए का टोटल वर्क के साथ डिफरेंस कितना, अंतर कितना, मतलब दोनों घटा लीजिए। 33 में से 30 गया 3 बराबर। ऐसे ही बी का हमको निकालना है, तो बी इंटू बी, और 30 और बी के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 दिन होगा, तो 7 दिन ले लेंगे। ऐसे ही ए बाई बी, देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। ए बाई बी, ए क्या बताया, जो ए के साथ है उसको नहीं लिखेंगे, तो ए के साथ 3 है तो ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद नंबर कहाँ है, 7, तो 7 लिखेंगे। ऐसे ही बी के साथ 7 है तो इसको नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 3 को लिख लेंगे। ए का आ गया 7, बी का आ गया मेरे पास 3। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको हम बताए हैं कि जो भी एफिशिएंसी आया, मतलब जो भी आपको काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 30 दिनों में, और जो दोनों का एफिशिएंसी आया 7 और 3 10, एफिशिएंसी में गुना कर लीजिए, यही तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा 30 दहिया के 300। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी अकेले अकेले, तो ए टोटल काम कितना है 300, और ए अकेले, ए का एफिशिएंसी कितना दिया है 7, इतना दिनों में। बी जो काम 300 दहिया में 300, और बी का एफिशिएंसी कितना दिया है 3, यही दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए। और इस प्रकार का मैं ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ तो आप भी यही बनाएं, नहीं, आप किरण या कोई भी प्रीवियस ईयर के बुक को लीजिए और उसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको रगड़ डालिए, देन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। यदि ए कुल काम का 2/3 भाग कितने दिनों में करेगा। कह रहा है कि ए किस कुल काम, जो काम कुल आएगा उसका 2/3 भाग करेंगे, वो कितने दिनों में करेगा। यदि ए 20 दिन तक काम करके छोड़ देता है, ये 20 दिन काम करके छोड़ देता है और कुल काम 26 दिनों में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ऐसे ही लिखें कि ए और बी कैन कंप्लीट वर्क इन 24 दिन, दोनों मिलकर किस काम को कितने दिनों में करते हैं, 24 दिन। हाउ मेनी डेज ए alone डज द वर्क 2/3 ऑफ द टोटल वर्क, टोटल वर्क का 2/3 भाग को कितने दिनों में करेगा। इफ़ यदि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये दोनों एक ही साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर
20 days ए लेफ्ट द वर्क, लेकिन ए जो है ना वो 20 दिन काम करके छोड़ देता है। एंड वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 26 दिनों, पूरा काम 26 दिनों में पूरा होता है। बस वही काम कि भाई ए प्लस बी दोनों मिल के इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 24 दिनों में करते हैं। ए कितना दिन तक काम करता है, ए काम करता है आपको, ए काम करता है आपको कितने दिनों तक, 20 दिन तक काम करके छोड़, मतलब ए 20 दिन तक काम करता है। और पूरा काम 24 दिन में ना होकर कितने दिनों में होता है, 26 दिनों में होता है। क्यों? क्योंकि ए काम छोड़कर चला जाता है। डिफरेंस निकाल कैसे बताया ए भी निकालने के लिए, ए 20 और 24 में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो घटा लीजिए, 24 में से 20 गया 4। ऐसे ही बी का हमको निकालना है, तो बी 24 और 26 में कितने का अंतर है, 2। यानी ए बाई बी निकालिए, ए के साथ जो है उसको नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2। ऐसे ही बी के साथ जो है उसको नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4। 2 दूनी के 4 यानी 1/2। ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए यहाँ से टोटल एफिशिएंसी मेरे पास 3 आ गया। टोटल वर्क मेरे पास कितना दिया है, टोटल मतलब टोटल हमको कितना लग रहा है, दोनों कर रहा है कितने दिनों में, 24 दिनों में। और टोटल एफिशिएंसी कितना दिया है, 2 और 1 3। तो यही ना टोटल वर्क हो जाएगा जी, कि जितना समय में कर रहे हैं और जो दोनों का एफिशिएंसी है दोनों को जोड़ लीजिए। 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 दिया 72, 72। बोल रहा है कि इसका ए जो है ना वो 2/3 भाग, देखिए 2/3 भाग बोल रहा है, यानी कुल काम का जो कुल काम आया है इसका 2/3 भाग। 2/3 भाग मतलब 2/3 से इसमें हम ये ना 2/3 भाग हुआ, कितना हो जाएगा, 3, 24 तिया 72 और 24 दूनी 48। तो अभी 2/3 भाग कितना हुआ, 48। तो पूछ रहा है कि ए यही 2/3 भाग यानी 48 काम कितने दिनों में करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है मेरे पास, 1। तो कितने दिनों में करेगा, 48 में 1 से भागा देंगे 48 दिन। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। बोलिए कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद। बस इस बारी के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव किए हैं। और क्या किए हैं इस बारी, देखिए बोल रहा है ना कि पी और आर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। यदि पी 2.5 दिन तक कार्य करे और आर 8.5 दिन तक कार्य करते हैं। पहले ये नहीं दिया जाता था कि पी इतना दिन तक काम कर, पहले बोला जाता था कि पी इतना दिन तक काम किया, टोटल काम इतना दिनों में हो गया। यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। बोला कि यदि पी 2.5 दिन तक कार्य करे और आर 8.5 दिन तक कार्य करते हैं तो वे आधा ही काम कर पाते हैं। वो एक आधा ही काम कर पाते हैं, मतलब एक काम ये करते हैं 10 दिनों में दोनों मिलकर। तो ये आधा ही काम करे, मतलब आधा काम यानी 10 काम ना करके ये कितना काम करते हैं, 5 ही काम कर पाते हैं। तो पी अकेले इस काम को बस थोड़ा सा बदले हैं स्टेटमेंट, देख लीजिए। बोल रहा है कि पी और आर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 10 दिन तक ना करके आधा ही काम कर पाते हैं। अगर इतना दिन काम करते हैं, पी 2.5 दिन और आर 8.5 दिन, तो आधा काम मतलब 10 दिन ना करके ये लोग कितना काम करते हैं, 10 का आधा यानी कितना काम करते हैं, पी और आर दोनों मिल गए 5 ही काम कर पाते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में कि आधा 5 ही काम कर पाते हैं। अब बोल रहा है कि पी उस काम को कितने दिनों तक करता है, 2.5 दिनों तक। आर उस काम को कितने दिनों तक करता है, 8.5 दिनों तक। फिर बात वही आ गया कि भाई अगर पी को हमको निकालना है कि पी का, तो पी इसमें और इसमें डिफरेंस बताइए, 2.5 में और 5 में डिफरेंस, 5 में से 2.5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 2.5 बराबर। अगर आर में से और आर का भी निकालिए, देखिए इसमें और इसमें दोनों का डिफरेंस लीजिए, 8.5 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, अरे 8.5 में से आप 5 घटा लीजिए, तो 5 का 5, 8 में से 5 गया 3 यानी 3.5। कितना आ जाएगा मेरे पास, 3.5 आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत। अब देखिए P/R ये तो हमको निकालना है ना। देखिए P के सामने जो है वो नहीं, जो नहीं है वो यानी P 3.5, R के संग जो है वो नहीं, जो नहीं है वो, तो नहीं कौन है 2.5। बोले पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट, पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट, दोनों को कटा लेंगे। 5 से दोनों कट जाएगा, 5 7 35, 5 5 यानी पी का एफिशिएंसी 7 और इसका एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क मेरे पास है कितना, अब देखिए
टोटल वर्क आपके पास कैसे निकलेगा? टोटल वर्क तो आपको 10 दिन दिया था, भले ही 5 दिनों तक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में तो 10 ही दिन दिया है, तो 10 दिन। और दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 7 और 5 12। यानी ये दोनों मिलके काम को 10 दिनों में करते हैं और दोनों का एफिशिएंसी आ गया 12 दिन। टोटल वर्क मेरे पास कितना हो गया? 10 × 12 यानी 12 दही हमें। अभी कल ही आपसे बताए थे कि दो इंटू नहीं किया जाता, मतलब इंटू कीजिए, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि कटाने में आसानी रहता है। और ए का एफिशिएंसी आपको क्या पूछा है कि पी एलॉन कंप्लीट, पी अकेले, तो पी का एफिशिएंसी कितना दिया है? 7 दिया है। यानी कहने का मतलब कि 12 दही हमें 120/7 दिन क्या हो जाएगा मेरा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? तो इस प्रकार के टाइप को हम यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। और इस टाइप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।